मूवी की शुरुआत में प्रियदर्शनी, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट है, वह अपनी फ्रेंड से बोलकर अपना रिज्यूम बना रही होती है। उसे जल्द से जल्द जॉब मिल सके, इसीलिए वह रिज्यूम में फेक एक्सपीरियंस भी भरवाती है। वह लोग फॉर्म भरी रहे होते हैं कि अचानक गाड़ी का सायरन जोर से बजने लग जाता है, जिसे सुनकर प्रियदर्शनी और उसकी फ्रेंड बाहर आते हैं। वह बाहर आकर देखते हैं कि प्रियदर्शनी की गाड़ी में डेंट लगा हुआ है। प्रियदर्शनी के घर में उसका पति एंथनी, जो कि लोन एजेंट का काम करता है, वह इसी सिलसिले में अपने एक क्लाइंट से बात करते करते घर का काम कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं रहता और दूध उबल कर नीचे गिर जाता है। एंथनी हड़बड़ाकर तुरंत वह सब साफ करता है और दूध गिलास में भरकर अपनी बेटी को देता है। उसकी बेटी को आज दूध कुछ अलग लगता है और वो अपनी मम्मी से पूछती है, आज दूध पानी जैसा है। लेकिन एंथनी बहाने बनाने लग जाता है। प्रियदर्शनी बोलती है कि तुम्हें इंडक्शन में कितनी बार दूध गर्म करने से मना किया है और अब बहाने बना रहे हो। एंथनी पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? प्रिया बोलती है, तुमने पतीला क्लीन करते समय नीचे से साफ नहीं किया था और मलाई नीचे ही लगी हुई। यहाँ से हमें इतना तो पता चलता है कि प्रियदर्शनी बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। बात करते करते एंथनी को उसके बॉस का कॉल आता है। उसका बॉस थोड़ा ठरकी टाइप का होता है और वो मृदुला को इंप्रेस करने के लिए एंथनी से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने 2 क्लाइंट उसे दे, बदले में प्रमोशन मिल जाएगा। एंथनी को भी उसके बॉस के बारे में पता होता है और वो हाँ कर देता है। प्रियदर्शनी अपनी बेटी को रेडी करके स्कूल भेजती है और बाहर देखती है उसकी नेबर स्टेफी इंटरव्यू देने जा रही है। वो उसे ऑल द बेस्ट बोलकर भाग के अंदर जाती है और रेडी होकर इंटरव्यू देने के लिए निकल जाती है। वह ऑफिस में जाकर देखती हैं कि स्टेफी भी वहां बैठी हुई। इंटरव्यू खत्म होने के बाद दोनों एक साथ घर आते हैं और वह देखते हैं कि उनके पड़ोस में ही कोई अभी अभी शिफ्ट हो रहा है। प्रियदर्शनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश होती है कि नए पड़ोसी आ रहे हैं। उनके घर के पास मैनुअल शिफ्ट हुआ है। उसका ये पुराना घर है। उनका बेकरी का दुकान था, वो अच्छा चलने के बाद उनके परिवार वाले अपनी पुश्तैनी घर में चले गए थे। पर अब जब उसकी मम्मी की तबीयत खराब हुई है और यहाँ हॉस्पिटल पास ही में है, इसीलिए वो लोग वापस यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। प्रियदर्शनी जब किचन में काम कर रही होती है तो देखती है मैनुअल बिल्ली को पत्थर मारकर भगा रहा होता है। प्रियदर्शनी को वो एकदम अजीब लगता है। रात में एंथनी को मृदुला का कॉल आता है और वह उसे थैंक यू बोलती है। बाद में एंथोनी से फ्लर्ट करने लग जाती है। प्रियदर्शी भी वहां खड़ी होती है। एंथनी बोलता है, मुझे नींद आ रही है, और कॉल कट कर देता है। प्रिया उसे समझाती है, तुम अपनी क्लाइंट देकर अपनी परेशानियां बढ़ा रहे हो। अगले दिन प्रियदर्शनी जब खाना बना रही होती है तो देखती है मैनुअल की मम्मी ग्रेसी फल को सूंघ रही हो और फिर चैपल उतरकर घर के अंदर चले जाती। वहीं मैनुअल अपनी पुरानी टीचर से मिलता है और टीचर तुरंत मैनुअल को पहचान जाती है। मैनुअल अपने बारे में टीचर को बताता है और टीचर सभी को उसके बारे में बता देती। दरअसल वहां के आसपास की लेडीज लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। वो सारे उसे में गॉसिप करते रहते हैं। उन लोग गॉसिप करने लग जाते हैं और टीचर बताती है उनके परिवार में मैनुअल की एक बड़ी बहन भी है जो न्यूजीलैंड में रहती है। रात में प्रियदर्शनी और एंथनी मैनुअल से मिलने उसके घर जाते हैं और बैठकर बात करने लग जाते हैं। ग्रेसी भी जाग जाती है, जिसे देखते ही मैनुअल उन्हें जाकर दवाई देता है और सो जाने के लिए बोलता है। ग्रेसी भी दवाई लेने के बाद सो जाती है, फिर अचानक उठकर लाइट चालू करती है। चश्मा उतारने के बाद वापस से सो जाती है। यह प्रियदर्शनी दूर से देख रही होती है। अगली सुबह मैनुअल पड़ोस लेडीजों के जाने के बाद एक लकड़ी पर कपड़ा बांधता है और दूर जाकर उसे गड़ देता है। फिर गाड़ी पकड़कर निकल जाता है। रास्ते में उसे स्टेफी मिलती है और वो उसे साथ चलने बोलता है। स्टेफी गाड़ी में बैठ जाती है। मैनुअल ने स्टेफी की सारी डिटेल्स फेसबुक से ले ली और देखने से लग रहा था वो जैसे कि स्टेफी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन मैनुअल को मॉनिटर लिजार्ड देखता है। वो उसे मार कर ले जा रहा होता है। ये प्रियदर्शनी देख लेती है। रात में वो सभी आदमियों को बुलाकर उसका मिट खेलता है और जब सब उसे खाने बोलते हैं तो वो उपास का बहाना बना देता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं। थॉमस बताते हैं वो हर मंगलवार चर्च जाते हैं, तब से ही उनकी सांस की बीमारी ठीक है। मैनुअल भी बोलता है मुझे भी माँ के लिए प्रार्थना करने जाना चाहिए। मैनुअल अपने अंकल के यहाँ जाता है और वो कुछ प्लान बना रहे होते। मैनुअल अपने अंकल को बता रहा होता है वो लकड़ी किसी के यहाँ से नहीं देखती पर थॉमस के यहाँ से देखती है, इसीलिए हमें प्लान को एग्जीक्यूट मंगलवार रात को करना चाहिए क्योंकि आसपास भी कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ प्रियदर्शनी ने जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था उनका कॉल आता है। वो बताते हैं कि उसका टेक्निकल लेवल इंटरव्यू निकल गया है, अब उसे मैनेजर लेवल के इंटरव्यू के लिए जल्द बुलाएंगे। ये सुनकर प्रियदर्शनी तो एकदम खुश हो जाती है। स्टेफी का भी सिलेक्शन हो गया था। उसने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको बता दिया था। प्रियदर्शनी भी सबको बताती है और सबको अपनी मैरिज एनिवर्सरी में आने के लिए इनविटेशन देती है। एंथनी को भी उसके बॉस ने प्रमोशन दे दिया था पर उसे कुछ बिहार ट्रांसफर कर दिया था और मृदुला को अपने साथ रख लिया था। वहीं स्टेफी ने भी मैनुअल को बता दिया एनिवर्सरी पार्टी के बारे में। मैनुअल अपने अंकल को बता देता है कि हम प्लान को एग्जीक्यूट प्रियदर्शनी के वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन करेंगे। अब सभी अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। प्रियदर्शनी अपनी शॉपिंग कर रही होती है और मैनुअल अपने काम को अंजाम देने के लिए सारे सामान इकट्ठे कर रहा होता है। मैनुअल के अंकल को
अपने बेटे डॉक्टर जॉन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, पर मैनुअल को जॉन के ऊपर पूरा भरोसा होता है क्योंकि वह एब्रॉड से स्टडी करके आया हुआ है। फिर एनिवर्सरी का दिन आ जाता है जहां सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। मैनुअल भी एनिवर्सरी में जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन घर से निकलने से पहले वह घर के सभी सामान को गिरा देता है। साथ ही साथ वह जानबूझकर घर में प्रेस भी ऑन करके एनिवर्सरी अटेंड करने चला जाता है। जब प्रियदर्शनी और एंथनी केक काटते हैं तो प्रियदर्शनी देखती है मैनुअल के घर में आग लगी हुई है। सभी लोग भागकर घर में जाते हैं और पुलिस को भी बुला लेते हैं क्योंकि मैनुअल की मम्मी खो गई थी। इसीलिए पुलिस के साथ साथ सभी पड़ोसी भी मैनुअल की मम्मी को ढूंढने लग जाते हैं। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है ग्रेसी रेलवे स्टेशन पर है। सभी ग्रेसी को लेने चले जाते हैं। मैनुअल ग्रेसी को घर ले आता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि ग्रेसी को अल्जाइमर की बीमारी है। इसीलिए एंथनी मैनुअल को बताता है, मैं लिजी को जानता हूं जो आपकी मम्मी का ख्याल रखेगी। उनका फोन नंबर मेरे पुराने फोन में है, मैं आपको देता हूं। ये सब होने के बाद मैनुअल और बाकी लोग अपने प्लान को सुबह अंजाम देने का डिसाइड करते हैं और अपनी बड़ी बहन डायना को भी अपनी मम्मी के बारे में बताने के लिए बोलते हैं। प्रियदर्शनी को यह समझ नहीं आ रहा होता कि अल्जाइमर के पेशेंट को सारी चीज याद कैसे हो सकती है, क्योंकि जब जब उसने ग्रेसी को देखा था तो वह तो एकदम नॉर्मल लग रही थी। इसी उत्सुकता की वजह से वह अल्जाइमर के बारे में रिसर्च करना चालू कर देती है। वह अपनी फ्रेंड सुलू को भी वह सारी चीज बताती है, जैसे पानी भरने पर मोटर बंद कर देना, अंधेरे में लाइट का स्विच ऑन कर देना और भी सारी चीज। पर सुलू को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। तभी प्रियदर्शनी को मैनुअल के घर से कुकर की सीटी की आवाज आती है। घर के अंदर कोई नहीं है ग्रेसी के अलावा और बाहर मैनुअल कम कर रहा है। इसलिए प्रिया को यह कंफर्म था कि 4 सीटी बजाने के बाद ग्रेसी ही कुकर को बंद कर देगी, क्योंकि रोज 4 सीटी बजने के बाद कुकर बंद हो जाता है। अब वह दोनों 4 सीटी के बाद कुकर बंद होने का वेट करने लग जाते हैं। प्रियदर्शनी ने जैसा बताया था वैसी हुआ। 4 सीटी के बाद कुकर बंद हो गया। इसलिए प्रियदर्शनी सुलू को बिलीव करने के लिए बोलती। डॉक्टर जॉन ने मैनुअल को कुछ नींद की मेडिसिन दी थी, जूस में मिलाकर पिला देने के लिए। जूस पीते ही 20 मिनट में उन्हें नींद आ जाएगी। अगले दिन मैनुअल जूस बनाकर अपनी माँ के लिए रख देता है। उसने अपनी माँ की देखभाल के लिए स्टेफी को घर पर बुलाया था क्योंकि वो बाहर किसी काम से जा रहा था। उसने स्टेफी से कहकर अपनी माँ को जूस पिलाने के लिए बोला था। टाइम होते ही स्टेफी ग्रेसी को जूस देती है, पर ग्रेसी पीने से मना कर देती है। मैनुअल स्टेफी को बताता है कि पहले तुम उनके सामने पियो, तब वह पिएंगे। फिर दोनों जूस पी लेते हैं। मैनुअल के जाते ही प्रियदर्शनी ग्रेसी से मिलने के लिए निकल जाती है, पर मैनुअल के अंकल ने प्रियदर्शनी को मैनुअल के घर जाते देख लिया था और वह तुरंत मैनुअल को फोन लगाकर बता देते हैं। मैनुअल ये सुनकर घबरा जाता है और प्रिया को वहां से भागने की तरकीब सोचने लग जाता है। प्रियदर्शनी वहां जाकर ग्रेसी से पूछताछ करने लग जाती है। दूसरी तरफ मैनुअल एंथनी को कॉल लगता है और लिजी का नंबर मांगने लगता है ताकि प्रियदर्शनी वहां से जल्द चले जाए। उसका यह प्लान कामयाब हो जाता है। एंथनी प्रिया को कॉल करके लिजी का नंबर तुरंत देने बोलता है। प्रियदर्शनी के जाते ही कुछ देर में सब सो जाते हैं। मैनुअल के अंकल ग्रेसी को कार में डालकर वहां से ले जाते हैं। अगले दिन मैनुअल पुलिस को बुला लेता है और उन्हें अपनी माँ को ढूंढने के लिए बोलता है। वही उसकी बहन डिएना भी आ जाती। सुलू और प्रियदर्शनी बैठकर बात कर रहे होते, तभी प्रदर्शनी को डाउट होता है कहीं मैनुअल जबरदस्ती कॉल करके मुझे वहां से भागने का षड्यंत्र तो नहीं रचा था। इसीलिए वह लीजी को कॉल लगाकर पूछती है, क्या आपको किसी मैनुअल का कॉल आया? पर लीजी मना कर देती है। यहाँ से प्रियदर्शनी का डाउट और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। प्रियदर्शनी की मुलाकात डिएना से होती है और बातों ही बातों में प्रियदर्शनी उसका फोन नंबर ले लेती है। अगले दिन डिएना न्यूजीलैंड जाने के लिए निकल जाती है। रात में मैनुअल एसिड और बाकी सारा सामान लेकर अपने घर आ जाता है। पड़ोसियों के सो जाने के बाद वह अपना काम शुरू कर देता है, पर रात में प्रियदर्शनी की नींद खुल जाती है और वह मैनुअल के घर की तरफ देखने लग जाती है। तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ जाती है जहां वह देखी है कि ग्रेसी खिड़की पर खड़ी है। वो डर के तुरंत एंथनी को बुलाती। वह उसे बताती है कि उसने ग्रेसी को देखा, पर एंथनी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह तो कहीं चली गई है और अभी तक मिली नहीं। प्रियदर्शनी को अब तक कंफर्म हो चुका है कि मैनुअल सबसे झूठ बोल रहा है। अगली दिन सुबह प्रियदर्शनी और उसके फ्रेंड्स सोचने लगते हैं कैसे पता किया जाए ग्रेसी वहां पर है या नहीं। रात में मैनुअल जैसे ही घर से बाहर जाता है, प्रियदर्शनी चुपके से उसके घर जाने लगती है। उसने अपनी फ्रेंड्स को कॉन्फ्रेंस में रखा हुआ था जो उसे गाइड कर रहे थे। प्रियदर्शनी कैसे ना कैसे करके घर की खिड़की के पास जाकर देखने की कोशिश करती है, पर उसे अंदर कुछ नहीं दिखता क्योंकि खिड़की अलग टाइप की थी। पर अंदर डॉक्टर जॉन प्रियदर्शनी को देख लेता है और तुरंत मैनुअल को कॉल करके बुलाता है। प्रियदर्शनी वहां से कूदकर भाग रही होती है, तभी वहां मैनुअल आ जाता है। वो उसे भागता हुआ देख लेता है और वह भी उसके पीछे पीछे भागता है। मैनुअल प्रियदर्शनी को बताता है कि मेरी माँ मिसिंग है
साथ ही बोलता है मेरे घर अगली बार ये करने का ट्राई मत करना। एंथनी भी उसे समझाता है मैनुअल के घर अगली बार मत जाना। मैनुअल उस खिड़की के पास जाकर देखता है कहीं प्रियदर्शनी ने कुछ देख तो नहीं लिया। तभी उसे दीवार से एसिड लीक होता दिखता है। वह गुस्से में जाकर जॉन को चिल्लाने लग जाता है और बोलता है मुझे अंकल का बात मान लेना चाहिए था और कुंभनार के किसी खेत में दफना देना चाहिए था। दोनों के बीच तीखी बहस होना चालू हो जाता है। मैनुअल जॉन को अपना काम जल्दी करने बोलता है। जॉन अपना काम और तेजी से करने लग जाता है। वो एसिड को पॉट में डाल रहा होता है। मैनुअल को अब प्रियदर्शनी पर शक हो जाता है। दूसरी तरफ प्रिया स्टेफी से पूछने लगती है उसने ही तोह नहीं कहीं मैनुअल को कॉल करके बुलाया था, पर स्टेफी मना कर देती है क्योंकि जब से ग्रेसी घूम हुई है तब से मैनुअल ने उसे बात नहीं किया है। स्टेफी को लगता है उसके सो जाने से ही ग्रेसी गायब हुई। प्रिया डिएना को मैसेज करती है। डिएना के रिप्लाई आने का बाद प्रिया उसे पूछताछ करने लग जाती है। प्रिया डिएना को बताती कि उसने ग्रेसी को घर पर ही देखा था, पर डिएना बताती है कि वो अभी भी मिसिंग है। रात में आसमा मैनुअल को कुछ बोरियां रखते हुए देखती है और वो तुरंत ये बात प्रिया को कॉल करके बताती है। प्रिया को यकीन था कि मैनुअल कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो लोग सुबह वहां जाकर चेक करने का प्लान बनाते हैं। सुबह सभी लोग मैनुअल के बाहर जाने का वेट करने लग जाते हैं। मैनुअल को एक टेक्स्ट मैसेज आता है और तुरंत जाकर जॉन को बताता है वो न्यूजीलैंड वाली कल आ रही है। वो लोग बहुत डर जाते हैं। मैनुअल जॉन को कल 2 बजे से पहले सब खत्म करने बोलता है। मैनुअल और बाकी लोग सभी काम को खत्म करके पैकिंग चालू कर देते हैं। अगले दिन मैनुअल जैसे ही जाता है, आसमा और सूलू मैनुअल के घर जाते हैं। आसमा बेल बजा के ध्यान भटकाने का काम करती है। दूसरी तरफ सूलू बोरियां हटाकर वहां चेक करने लग जाती है। सूलू को दीवार पर एक जगह नया पेंट देखता है। वो तुरंत उसका पिक लेकर प्रिया को भेज देती है। प्रिया उसे वहां खुरच कर देखने बोलती है। जॉन ने उन दोनों को देख लिया था। वो तुरंत मैनुअल को कॉल करके बताता है और बाहर आ जाता है सूलू, और आसमा बहाना बनाकर भाग जाती है। प्रिया को एंथनी का कॉल आता है। वह उसे बताता है ग्रेसी मिल गई है। उसे मैनुअल घर लेकर आ रहा है। मैनुअल ग्रेसी को लेकर घर आ जाता है। अब प्रिया की फ्रेंड को यह लगने लग जाता है वह सारी बातें उनका वहम था, पर प्रिया को अभी भी शक था। इसीलिए वह स्टेफी को इशारा करके मैनुअल का ध्यान भटकाने के लिए बोलती है और चुपके से ग्रेसी के कमरे में चली जाती है। वह उनसे जाकर पूछने लग जाती है अगर आप कोई बात छुपा रही हैं और बताना चाहती तो आप मुझे बता सकती हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। ग्रेसी कुछ बोलने वाली होती है कि तभी वहां मैनुअल आ जाता है और प्रिया को बोलता है एंथनी तुम्हें ढूंढने रहा है। प्रिया अपने घर जाकर डिएना को वॉइस मैसेज करके कॉल करने के लिए बोलती है। कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आता है क्योंकि हम देखते हैं मैनुअल के हाथ में डिएना का फोन है और वह उसका वॉइस मैसेज सुन रहा होता है। रात में मैनुअल और उसके अंकल जो भी सामान लेकर आए थे वह उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। वहीं प्रिया इस सोच में होती है कि सुबह से लेकर रात हो गई पर अभी तक डिएना का कोई मैसेज नहीं आया है। उसे चिंता होने लग जाती, इसीलिए प्रिया डिएना को कॉल लगाती है, पर मैनुअल कॉल कट कर देता है। अब प्रिया का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अगले दिन मैनुअल अपना यह घर पूरी तरह से खाली करके सबसे विदा लेकर ग्रेसी के साथ अपने पुराने घर के लिए निकल जाता है। अब प्रिया का इंटरव्यू वाला दिन आ जाता है। वह स्टेफी को साथ लेकर इंटरव्यू देने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से डिएना के कॉल या मैसेज की तरफ होता है। वह इंटरव्यू जब देने जा रही होती है तब भी डिएना को कॉल लगाने की बहुत कोशिश करती है, पर मैनुअल फोन स्विच ऑफ कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखता है मैनुअल कुछ चीजों को जला रहा होता है। उसमें किसी का पासपोर्ट भी होता है। पासपोर्ट्स तो एक ही का हो सकता था, डिएना का, क्योंकि वही न्यूजीलैंड में रहती। तो क्या मैनुअल और उनके साथियों ने मिलकर डिएना को मार दिया? ये पता तो कुछ देर में चल ही जाए। प्रदर्शनी को अब कंफर्म हो जाता है डिएना इंडिया से बाहर गई ही नहीं, क्योंकि जब उसने इंटरनेशनल कॉल एक्टिवेट करके डिएना को कॉल लगाया तो कॉल का स्विच ऑफ वाला मैसेज हिंदी में बोला जा रहा था। ये चीज वह स्टेफी को भी बताती है, पर स्टेफी बोलती है कि हम सब ने डिएना को जाते हुए देखा था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। प्रियदर्शनी को पूरा यकीन था डिएना वापस न्यूजीलैंड नहीं गई है, इसीलिए प्रियदर्शनी डिएना का इंस्टाग्राम खंगालने लग जाती है। उसे वहां पर डिएना की फ्रेंड अदिति के बारे में पता चलता है। अदिति के प्रोफाइल में डिएना और अदिति की कुछ पिक्स मिलती है। देखने से लग रहा था अदिति और डिएना रिलेशनशिप में, इसीलिए प्रिया अदिति को टेक्स्ट करके उसके रिप्लाई का वेट करने लग जाती। वहीं अदिति भी इंडिया आ चुकी है। अदिति को पिकअप करने के लिए मैनुअल जाता है, पर बीच रास्ते में ही मैनुअल अदिति को कॉल करके बताता है उसकी गाड़ी खराब हो गई है, इसीलिए वह बताए गए लोकेशन तक किसी तरह आ जाए। मैनुअल और सभी ने वह घर खाली इसीलिए किया था क्योंकि अदिति न्यूजीलैंड से आने वाली और वह अदिति को उस घर ले जाना नहीं चाहते थे। अगर अदिति को उस घर ले जाते तो अदिति को सब पता चल जाता उन्होंने क्या किया है। इसीलिए ही मैनुअल उसे अनजान जगह आने बोलता है। उसने अदिति को बेहोश करने के लिए प्लानिंग भी बना रखी थी। अदिति कुछ ही देर में मैनुअल के बताए हुए लोकेशन पर आ जाती है। आते ही अदिति
मैनुअल से डिएना के बारे में पूछने लग जाती है। मैनुअल बहाना बना देता है और उसे साथ चलने बोलता है। अदिति और मैनुअल बात करने लग जाते हैं। मैनुअल अदिति को बोलता है तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। डिएना कुछ समय अपनी माँ के साथ बिताने के बाद वापस न्यूजीलैंड चले जाती, पर अदिति बोलती है डिएना ने उसे तो ऐसा कुछ नहीं बताया था और बोलती है मैं डिएना से ही पूछ लूं। मैनुअल बोलता है डिएना तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। अदिति ये सुनकर चौंक जाती और उसे यह बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि जिस दिन अदिति आई थी उसी दिन डिएना ने एक बच्ची को गोद लेने का प्लान बनाया था और अब डिएना उसे गोद लेने से मना कर देती। डिएना ने इस बारे में अदिति को कुछ नहीं बताया, इस वजह से भी अदिति को ये बात हजम नहीं होती। अब उसे जल्द से जल्द डिएना से मिलना होता है ताकि वह सारी बात क्लियर कर सके। मैनुअल को उसके अंकल का कॉल आता है। वह अपने अंकल को बताता है अदिति जिद पर आ गई है कि उसे अब कैसे ना कैसे करके डिएना से मिलना ही है और उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है। इसी वक्त अदिति प्रिया का मैसेज देख लेती है। प्रिया उसे तुरंत कॉल लगाकर बात करती है। प्रिया अदिति को बताती है कि हम सब ने डिएना को न्यूजीलैंड जाते हुए देखा था और डिएना ने उसे मैसेज भी किया था। वह न्यूजीलैंड पहुंच गई, पर अदिति बताती है उसने तो फ्लाइट बोर्ड ही नहीं, क्योंकि उसे मैनुअल ने कॉल करके बताया ग्रेसी वापस घर आ गई, इसीलिए ग्रेसी वापस घर चली गई। मैनुअल ने जो वीडियो ग्रेसी को भेजा था वही वीडियो अदिति प्रिया को भेज देती है। तभी प्रिया को इंटरव्यू देने के लिए अंदर बुला लेते हैं, लेकिन प्रिया का इंटरव्यू में ध्यान नहीं होता और वह वीडियो देखने लग जाती है। वीडियो में हमें दिखता है ग्रेसी ने ही डिएना को इंडिया बुलाया था। यह देखते ही प्रिया इंटरव्यू छोड़कर तुरंत वहां से भागती है और अदिति को मैसेज कर देती है यू आर इन ट्रेबल, डोंट गो विथ मैनुअल पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा खुलासा होता है। हमें पता चलता है मैनुअल को ग्रेसी कॉल पर बोलती है वह डिएना से मिलना चाहती है ना, मेला दे फिर उसे डिएना से, जिसके बाद मैनुअल उसे बेहोश करके कहीं ले जाता है। प्रिया मैनुअल के बेकरी में आकर वेट करने लग जाती है और बैठे बैठे रात हो जाती है। प्रिया वहां से निकलने वाली होती है, तभी उसे मैनुअल के न्यू बेकरी साइट का पता चलता है। वो तुरंत गाड़ी में बैठकर उस न्यू साइट की ओर के लिए निकल जाती है। उस साइट पे पहुंचने पर प्रिया को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो प्रिया को बताती है तुमने जो सैंपल दिया था उसमें एसिड और ह्यूमन बोन सेल्स मिले हैं, इसलिए तुम इन सबसे दूर रहो और पुलिस को बताओ। दरअसल प्रिया ने मैनुअल के घर चुपके से जाकर जहां से लीक हो रहा था उसका सैंपल ले लिया था और इंटरव्यू जब देने जा रही थी तो वो सैंपल अपनी फ्रेंड को दे दिया था। प्रिया तुरंत पुलिस को कॉल करके सारी बात बताती है। प्रिया साइट के अंदर चली जाती है। वहां जाकर उसे दिखता है जॉन और मैनुअल अदिति की बॉडी के साथ कुछ कर रहे होते हैं। वह घबराकर बाहर आती है, पर मैनुअल ने उसे देख लिया था। वह गुस्से में उसके पीछे आता है, लेकिन प्रिया गाड़ी में बैठ जाती है। मैनुअल प्रिया की गाड़ी में जोर जोर से कुल्हाड़ी मारने लग जाता है, पर प्रिया भी गाड़ी उस पर चढ़ा देती, फिर अंदर जाकर अदिति को बचाती है। अगले दिन पुलिस सभी को पकड़ लेती है। अब हमें पता चलता है ग्रेसी के कहने पर ही बाकी लोग ने डिएना को खत्म कर दिया, क्योंकि डिएना का अफेयर अदिति के साथ था। ग्रेसी को यह बात बिल्कुल नहीं भाती। उसे लगता है हमारी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक खतरनाक एसिड का इस्तेमाल करके डिएना को खत्म कर दिया था। हमें सारे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर ग्रेसी एकदम नॉर्मल थी और उसने भी मैनुअल के साथ मिलकर सारे काम को अंजाम दिया था। लास्ट में सीन शिफ्ट हो जाता है जिस दिन प्रिया अपना रिज्यूमे बना रही। मैनुअल, ग्रेसी और बाकी लोग डिएना को मारने का प्लान कार में बैठकर बना रहे होते। वो लोग वहां से निकलने वाले होते हैं कि जॉन गलती से प्रिया की गाड़ी ठोक देता है। यही मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही बेहतरीन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।